गुजारिश है कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से लगभग 60% ऑडियंस ऐसी है हमारी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। हमारा उत्साह बढ़ता है। इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही के समय में जब से भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जब से पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, उसके बाद पाकिस्तान में अचानक बाउंस बैक हुआ और बाउंस बैक करते हुए पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को बाजार में बेचना शुरू किया। पाकिस्तान का दुनिया के बीच फाइटर जेट्स को लेकर जाना भारत पर कई तरह के प्रश्न खड़ा कर गया, क्योंकि भारत फाइटर जेट्स में दुनिया के लिए तेजस नामक फाइटर जेट बनाता है जिसका ऑलरेडी दुनिया भर के देशों में डिमांड है। उसके बावजूद तेजस की जगह खबरें पाकिस्तानी JF-17 की आती हैं। इंटरेस्ट पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास फाइटर जेट बनाने की काबिलियत भी है। ऐसे में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को लेकर जो सुर्खियां हैं वो आज एक बड़ा ध्यान आकर्षित करती हैं जब इंडोनेशिया पाकिस्तान से JF-17 परचेज करने के लिए चला आता है। इंडोनेशिया की तरफ से इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर यहां के एयर चीफ मार्शल से मुलाकात करके JF-17 खरीदने को लेकर अपना इंटरेस्ट जाहिर कर देते हैं। साथियों, पाकिस्तान लगातार इन दिनों अपने फाइटर जेट्स बेचने निकला हुआ है। आज से लगभग 2 हफ्ते पहले ही मैंने लीबिया के साथ हुई इनकी एक डिफेंस डील के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें पाकिस्तान की अब तक सबसे बड़ी डिफेंस डील जिसे कंसीडर किया गया। पाकिस्तान $4 बिलियन में लीबिया को अपना JF-17 फाइटर जेट बेच रहा है। यह खबर पाकिस्तान से जुड़ी खबर थी, रॉयटर्स ने इसे कवर किया था। इसके बाद खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट को बांग्लादेश को बेच रहा है। फिर खबर बनती है कि ये $1.5 बिलियन में JF-17 को सूडान को बेच रहा है। आज एक्सक्लूसिव खबर बनती है कि पाकिस्तान JF-17 को इंडोनेशिया को बेच रहा है। इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान का यह डील ऐसे समय पर होना जिस समय पर इंडोनेशिया ऑलरेडी भारत के तेजस में इंटरेस्ट जाहिर कर रहा था, उस समय पर इंडोनेशिया पाकिस्तान के पास पहुंचता है और उनसे डिफेंस डील करता है। यह भारत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, कई तरह के सवाल। क्या हमारा तेजस इनकॉम्पिटेंट है? क्या तेजस को खरीदने वाले लोग अब पाकिस्तान से विमान खरीद रहे हैं? क्या भारत ने फाइटर जेट्स में लड़ाई हार ली है? क्या फाइटर जेट्स पाकिस्तान के पास उच्च श्रेणी के हैं? क्या भारत के फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से नुकसान पहुंचाने की खबर बाजार में फैलाई, क्या दुनिया उस खबर को मान गई है? आज के सेशन में इस पूरे विषय वस्तु का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। फिलहाल के लिए आपके सामने JF-17 की एक तस्वीर है। JF-17 $25 से $30 मिलियन में मिलने वाला एक फाइटर जेट है जिसकी अधिकतम स्पीड 1.6 मैक है। ये 13,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ सकता है। इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के पाकिस्तान के अलावा म्यांमार, अजरबैजान और नाइजीरिया जो देश हैं वो भी इस फाइटर जेट को रखते हैं। इस फाइटर जेट्स को एयर टू सी मिसाइल दागने के लिए, लेजर गाइडेड वेपन्स के लिए, रनवे पेनिट्रेशन बॉम्ब्स फेंकने के लिए और डबल बैरल्ड गन यूज करने के लिए यूज में लिया जाता है। JF-17 को किस तरह बनाया गया, पहले मैं इसके बारे में भी आपको जान दूं। भारत के अंदर जिस तरह से तेजस को HAL द्वारा बनाया जाता है, ऐसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स दैट इज PAC चाइना की चेंगडू एयरक्राफ्ट केयर कॉर्पोरेशन CAC के साथ मिलकर इसे बनाता है। चाइना पाकिस्तान ने सन 1919 के दशक में, 1990 के दशक में मिलकर के ये एग्रीमेंट किया कि वो एक फाइटर जेट का निर्माण करेंगे। ऐसे में दोनों के बीच की एक दूसरे के साथ मित्रताएं बढ़ती गई। शुरुआती 2000 के दशक में इन्होंने फाइटर जेट बनाना शुरू किया। PAC जो कि कामरा में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, इस्लामाबाद से मात्र 80 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां इन्होंने अपने काम को स्प्लिट कर लिया। आज जो ये JF-17 फाइटर जेट है, इसका 58% हिस्सा पाकिस्तान द्वारा बनाया जाता है और इसका 42% हिस्सा चाइना द्वारा निर्मित किया जाता है। पाकिस्तान और चाइना ने काम विभाजित किए हुए हैं, जैसे फ्रंट फ्यूलेज और वर्टिकल टेल जहां एक और पाकिस्तान में बनती है, मतलब पाकिस्तान में जहां फ्रंट फ्यूलेज और वर्टिकल टेल बनती है, चाइना के अंदर मिडिल और रियर फ्यूलेज इस प्लेन की बनाई जाती है। चाइना के अंदर, रशिया का इसके अंदर इंजन यूज किया जाता है और ब्रिटिशर्स मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जैसे मार्टिन बेकर, उनकी सीट जिसके साथ में इजेक्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है, वो सीट इसके अंदर लगी हुई है। रशियन इंजन है, फ्रंट फ्यूलेज खुद बना रहे हैं, टेल खुद बना रहे हैं, मिडिल हिस्सा चाइना वाले बना रहे हैं,
असेंबल कुल मिलाकर ये पूरी तरह पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में असेंबल हुआ ये फाइटर जेट पाकिस्तान में 2009 के अंदर सेवा देना शुरू किया। इसका ब्लॉक 3 नामक जो वेरिएंट है, जो सबसे एडवांस बताया जाता है पाकिस्तान के JF-17 का, वो 2020 के अंदर बनकर तैयार हुआ। पाकिस्तान अपने पुराने हो रहे फ्लीट को इसी JF-17 से बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मिग को रिप्लेस करने के लिए तेजस को अपनाया, ऐसे ये 150 कॉम्बैट जेट्स को तैयार कर रहे हैं इस JF-17 से रिप्लेस करने के लिए, और इसी JF-17 को अब ये दुनिया भर को बेच रहे हैं। बेचने की खबर लेकिन जो सबसे ज्यादा निकल कर आना शुरू हुई वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई। इसीलिए एक बड़ा सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस इतना कैसे बढ़ा, या फिर फाइटर जेट्स के मामले में पाकिस्तान अल्टीमेटली दुनिया को क्या ये कहने में कामयाब रहा कि जो भारत के जो हमने फाइटर जेट गिराए थे वो हमारे JF-17 ने गिराए थे। क्योंकि दुनिया में जिस तरह की मांग JF-17 को लेकर दिख रही है, फिर चाहे बांग्लादेश हो, लीबिया हो, सूडान हो, सऊदी हो, अरब इंडोनेशिया हो, ये सब एक बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं कि भारत कहीं इस पूरी कहानी में अपनी कूटनीति में तो विफलता की तरफ नहीं देख रहा है। क्या दुनिया को अपनी बात बताने में हम अमेरिका के द्वारा फैलाए और चीनी प्रोपेगेंडा में फंस तो नहीं गए हैं? आइए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। साथियों, इंडिया का तेजस वो फाइटर जेट था जिस फाइटर जेट को इंडोनेशिया ने वर्ष 2023 में खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन 2026 की शुरुआत में खबर हमें मिलती है कि वो पाकिस्तान से JF-17 खरीद रहा है, और तो और ये राफेल भी खरीद रहा है। इंटरेस्टिंग है कि राफेल फाइटर जेट को गिराने की खबर पाकिस्तानियों ने उड़ाई थी, लेकिन इंडोनेशिया राफेल भी परचेज कर रहा है, लेकिन तेजस नहीं। कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला कारण ऑपरेशन सिंदूर से तलाशते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने पहलगाम में आतंकियों को, जो आतंकी हमला हुआ, उनके लॉन्च पैड्स को, यानी जहां से पाकिस्तान से चल के वो भारत में आते हैं, उन्हें निशाना बनाने के लिए फाइटर जेट से हमले किए थे। भारत ने उन जगहों पर हमले किए थे जहां से आतंकी भारत में आते हैं, यानी कि लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया था। लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत बताया। भारत के द्वारा डे टू डे दिए अपडेट्स में यह बार बार कहा गया कि हमने पाकिस्तान के कौन से ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ये कहता रहा कि जिस फाइटर जेट से भारत हम पर गोले फेंक रहा था, हमने उन्हीं फाइटर जेट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने इसे अपनी सैन्य कुशलता करार दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हमने अपने फाइटर जेट्स से, अपनी मुस्तैदी से भारत के द्वारा जो भेजे गए फाइटर जेट्स थे उन्हें वहीं लौटा दिया और उन्हें गिरा दिया। ये सवाल मीडिया में जिस तरह से उठा, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया भर में हमारे फाइटर जेट्स की बात की और अमेरिका लगातार उसको सपोर्ट करता चला गया। शुरुआती दौर में भारत के द्वारा फाइटर जेट्स के गिरने की बात को कबूल नहीं किया गया। भारत ने लगातार डिनाई किया। जब भी हमारे फाइटर जेट्स की गिरने की खबरें आई, हम हर बार यही कहते रहे कि ये फर्जी खबर है, इनका कोई औचित्य नहीं है। बकायदा पाकिस्तान जब हमारे फाइटर जेट्स गिरने की खबरें प्रकाशित भी कर रहा था, तो PIB लगातार फैक्ट चेक करके उन तस्वीरों को पुराना बता रहा था। अंतरराष्ट्रीय मीडिया लेकिन उसी समय पर खबरें डाल रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं। पाकिस्तान लगातार दुनिया के देशों को अपनी काबिलियत गिना रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हम युद्ध जीत गए हैं, हमने भारत के फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। हमारे सेना के जवानों ने, फाइटर जेट्स ने, हमारे जो वायुसेना के जवान हैं, उन्होंने भारत के फाइटर जेट्स को मार गिराया है। इन्होंने बकायदा राष्ट्र को इसी बात पर संबोधित किया। वहीं दूसरी ओर भारत के द्वारा दी जा रही तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस सवाल को इग्नोर किया गया। जब जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत के फाइटर जेट गिरे, तो हमारे स्पोक्स पर्सन ने हर बार एक ही लाइन बोली कि जरूरी ये नहीं कि हमारा क्या नुकसान हुआ, हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। हमने फाइटर जेट्स गिरे ये बात कहीं ना कहीं स्वीकारी भी, लेकिन नंबर बताने से हमेशा गुरेज किया। हम अपन ने जो टारगेट हिट किए, पाकिस्तान में जहां जहां हमने निशाने बनाए, उनको तो बार बार बोलते गए, लेकिन हम ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए कि हमारे फाइटर जेट कितने गिरे।
जब भी पूछा गया तो बात निकल कर आई कि हमने कुछ पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए, जबकि पाकिस्तान भारत के बारे में लगातार कहता रहा कि हमने भारत के इतने फाइटर जेट मार गिराए। लगातार भारत के द्वारा जिन जगहों को टारगेट बनाया गया ये खबर में लाने का प्रयास रहा, लेकिन भारत के द्वारा खबर रही कि हमारे सभी पायलट्स अपने घर सुरक्षित वापस आ गए। हमने इस शब्द को, क्या हमारे विमानों को नुकसान हुआ, इसे बहुत ही सेलेक्टिवली इग्नोर किया, लेकिन ये इग्नोरेंस ज्यादा दिन तक नहीं चला। मई की शुरुआत में हुई ये घटना 31 मई को दुनिया के सामने उस समय खुलकर चली आई जब हमारे सेना के जो चीफ हैं उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में ने नंबर ना दिखाने की जो बाध्यता अपनाई, शुरुआत से उसे फिर वो आगे तक ओढ़ता चला गया। ये हो सकता है कि वॉर टाइम में इसके पीछे की अगर स्ट्रेटेजी का विश्लेषण आज बैठकर किया जाए तो इसके पीछे का बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि भारत ने उस समय पर यह स्वीकारा था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और युद्ध के काल में अक्सर यह माना जाता है कि आपको युद्ध के समय हुआ नुकसान नहीं बताना होता है, वो बाद में बताना होता है। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर सरकार बोलती है कि अभी तक चल रहा है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में हुए इस 3 दिवसीय 4 दिवसीय जो भी युद्ध था, इसमें हुए नुकसान पर कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी सेना की तरफ से जो बयान आए वो यही थे कि हमारे पायलट सुरक्षित हैं, नहीं साहब 6 नहीं गिरे। ये तमाम जो बातें हैं, इनसे नुकसान का अंदेशा तो सरफेस हुआ, लेकिन दुनिया को जो समझना था उन्होंने अपने जरूरत का समझ लिया। भारत की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सरकार से इस बात को सवाल में भी उठाया गया कि बताइए कि हमारे जेट्स को क्या नुकसान हुआ। अच्छा, भारत सरकार की उस समय की तात्कालिक रणनीति और बाद तक उस बात को मानकर चलने की रणनीति, ये दोनों पर अब प्रश्न खड़े होते हैं। दुनिया का कोई भी देश अपने जख्म नहीं छुपाता। अमेरिका तक जब वेनेजुएला के मादुरो को उठाया, ट्रंप उसी समय पर बोलते हुए दिखाई दिए कि हमारा हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ था। मतलब यह है कि दुनिया को अगर परेशानी हुई है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। भारत के द्वारा हमेशा यह कहा गया कि हमने 4-5 फाइटर जेट गिरा दिए। ये सब्जेक्टिव जो आंसर्स होते हैं, ये गैर सेना के लोगों के द्वारा अच्छे लगते हैं। सेना के उच्च पदों पर बैठे लोग नंबर्स में हमने 2-3 गिरा दिए, हमने 4-5 गिरा दिए, ये शोभा नहीं देते। भारत की सेना ने जिस तरह से बयान दिए, वो बयान आवश्यक थे कि वो एक बार में बैठकर यूनानिमसली तय करते कि हमें क्या आंसर्स देने हैं। हमारा नुकसान हुआ है तो हम उससे सीखेंगे। कौन सा राफेल हम बनाकर बैठे हैं, कौन सा मिग हम बनाकर बैठे हैं, कौन सा मिराज हम बनाकर बैठे हैं। दुनिया का जो भी फाइटर जेट है वो तो हमने कहीं से परचेज किया हुआ है। दुनिया के किसी दूसरे देश के फाइटर जेट का हमारे देश में नुकसान अगर होता है तो भविष्य के डिफेंस डील में हम नुकसान को भुगतेंगे। आगे से ध्यान देखेंगे कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार था। हमारा उद्देश्य दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना था, उस करने में हम कामयाब हुए। लेकिन इस जगह पर अमेरिका जो बार बार हम पर कहता चला गया कि इनके 8 फाइटर जेट गिरे, हम अपनी बात का खंडन नहीं किए, भारत की सेना के द्वारा भी कोई बयान नहीं आया। मैं आपको बार बार एक चीज पर उस समय भी कहता है, आपको याद है अगस्त में जब मैं इजराइल गया था तब मैंने आपको बताया था अपने सेशंस में, इजराइल मुझे ले जा करके, मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि कैसे जहां पर आतंकियों ने हमले किए थे, ये वहां ले जाकर लोगों को दिखाते हैं कि देखो हमारे यहां हमला हुआ था, हमारा ये आदमी मरा था। इजराइल बकायदा, मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से हमास के आतंकियों ने जो गाड़ियां जलाई थी, उन गाड़ियों तक को इन्होंने डिस्प्ले में लगा रखा है कि देखो इन आतंकियों ने इन गाड़ियों को जलाया था। ईरान की वजह से जहां पर इजराइल में बम गिरा, वो भी दिखाने मुझे लेकर गए कि देखो यहां पर बम गिरा था। उनका तर्क सिंपल था, हमारा नुकसान हुआ, हम दुनिया को दिखाएंगे और उससे प्रेरणा पाकर उनको मारने जाएंगे। बड़ा सोचने की बात है। इजराइल जैसा देश जो इतनी उच्च तकनीक रखता है, जिसने ना जाने कितने युद्ध में एक तरफा वॉर जीते हैं, वो अपने नुकसान को शो करने लग रहा है। और भारत में हमारा एक फाइटर जेट नहीं, हम दुनिया से खरीद के फाइटर जेट चला रहे हैं। हम उन फाइटर जेट्स के डिफेंस में इतने आगे बढ़ गए कि हमारे खुद के प्रोडक्ट्स पर सवाल खड़े हो गए। आप सोचो, मादुरो को उठाने के लिए जब ट्रंप की सेना गई तो उन्होंने बकायदा अपने उसी शुरुआती तौर में कहा कि भाई सुनो, हमारे फाइटर जेट्स को नुकसान हुआ था। इन्होंने बकायदा अपनी तरफ से जानकारी दी कि हमारे हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ था, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। तो भारत ने जो भी स्ट्रेटेजी रखी, क्या वो स्ट्रेटेजी आज
हमारे तेजस की सेल पर सवाल खड़ा कर रही है। ये बड़ा सवाल है। हमारे नीति निर्माताओं ने, हमारी विदेश नीति के संचालकों ने जो भी कूटनीति उस समय पर रखी, ये बात अत्यंत आवश्यक है कि हमें इस पर रीथिंक करना होगा कि हम जीते हुए युद्ध में भी पाकिस्तान के फैलाए फेक नैरेटिव में कैसे फंस सकते हैं। पाकिस्तान हमारे एक जवाब को ना देने को दुनिया में अपनी जीत कैसे घोषित कर सकता है। जिस देश में घुसकर हमने इतने आतंकी ठिकाने नुकसान पहुंचाए हो, जितने एयरबेस को नुकसान पहुंचाया हो, उनके सिक्योरिटी सिस्टम को बर्बाद किया हो, वो पाकिस्तान दुनिया को हमारे द्वारा फाइटर जेट्स की संख्या ना बताने के कारण प्रोजेक्ट कर रहा है कि मैं विजेता हूं, और वो अपने प्रोजेक्शन के माध्यम से भारत की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत को आवश्यक है कि हमें जो भी हमारे सेलर रहे डिफेंस के, उनको पकड़ा जाए, कहा जाए प्रोडक्ट खराब था भाई, नहीं लेंगे, हमने अपना काम कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट तुम्हारा खराब था। तेजस के ऊपर सवाल क्यों? अब हम उस पर चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको जानकारी दे दूं, दुनिया भर की रिसर्च में भारत का नुकसान नहीं, पाकिस्तान का नुकसान डिस्कस हुआ है। इवन इंडोनेशिया की एक सेमिनार में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में क्या नुकसान हुआ, यह चर्चा में रहा है। इंडोनेशिया ने इसी किया कि भाई हमें तुर्की से फाइटर जेट चाहिए होंगे, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया में अपने आप को अमेरिका का सहयोगी, तकनीकी रूप से विशेषज्ञ, ये जताने का प्रयास करते हुए कि देखो हमने अपने फाइटर जेट से भारत को नुकसान पहुंचा दिया, ये सेल किया। पाकिस्तान में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, वो पहुंचते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, डिफेंस डील की बातें होती हैं, तस्वीरें निकल कर आती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का कद अमेरिका और ऊंचा करता चला जाता है। दुनिया अमेरिका द्वारा मिली इनकी इज्जत को देखकर इनके और प्रभाव में आती है कि जब अमेरिका इतनी इज्जत इन्हें दे रहा है तो सऊदी साथ चला आता है, तुर्की साथ चला आता है, लीबिया, सूडान, इंडोनेशिया, कि चलो भाई इनके साथ में हम डिफेंस पैक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। पाकिस्तान उसे इस तरह से समझ रहा है कि हमारे पास में भारत द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाना हमारी विन है। भारत ने फाइटर जेट्स की संख्या को इसलिए क्लेम नहीं किया, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइटर जेट्स नहीं गिरे ये हमने नहीं बोला। हमारे डिफेंस चीफ कहते हैं कि 6 नंबर गलत बोल रहे हो। हमारी तरफ से प्रवक्ता बोलते हैं कि ये अभी आंसर देने वाली बात नहीं है, हमारे पायलट सुरक्षित आ गए। यानी कि आप अधूरा सत्य जो रख रहे हैं वो संदेह पैदा करता चला गया। कूटनीति में पाकिस्तान ने उसी को बेचा और वो बेच करके अपने आप को एक लेवल पर दिखाने में कामयाब हुआ। भारत की कभी बराबरी क्या साथ में दिखने वाला भी संभव नहीं था पाकिस्तान आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 6 महीने में विदेश नीति में अपने आप को मास्टर दिखा रहा है। और भारत जिसके पास सब कुछ है, विदेश के साथ विदेशी संबंध, फॉरेक्स रिजर्व, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, एकदम रॉक सॉलिड बढ़ता बाजार, सब कुछ है, उसके बावजूद वो इनके नैरेटिव जाल में फंस गया है। हमें इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। हमें सोचने की आवश्यकता है कि जिस तेजस ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो कैसे मारा गया। मारा गया एक और डील में। आपको पता होगा दुबई के अंदर अभी एक शो हुआ था, दुनिया भर के फाइटर जेट्स को वहां पर शो के लिए भेजा गया था। वहीं पर हमारा एक फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। नवंबर 2025 की खबर बनती है। तेजस का क्रैश होना पाकिस्तानियों ने फिर से दुनिया में बेचा कि ये बेचेंगे, देखिए अपना तेजस जो शो के लिए आया था वही चल नहीं पाया और वो वहां पर भी अपना फाइटर जेट शो कर जाते हैं। हमारा देश का पायलट चला जाता है, हमारा फाइटर जेट खत्म होता है और डील में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर JF-17 प्रदर्शनी लगा देता है। विचारणीय है कि JF-17 में इंजन रशियन लगा है और तेजस में इंजन अमेरिकी है। उसके बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका पाकिस्तान को फेवर करता चल रहा है और भारत रशिया का करीबी होकर भी तेजस को बेच नहीं पा रहा है। A lot to think। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? आज का ये सेशन विचारने का है, आपको सोचने का है, ये एक फॉडर है। सरकार भी इस विषय पर विचार करे। आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो नीति निर्माता हैं, जो हमारे देश के अंदर थॉट प्रोसेस को ब्रेनस्टॉर्म करने में मदद देते हैं। ऐसे जो भी हमारे दर्शक हमें सुनते हैं उन सबसे गुजारिश है कि इस विषय पर हमें मंथन की आवश्यकता है। भारत का नुकसान नहीं हुआ। भारत का जो नुकसान है अगर उसे हम दिखाते भी हैं तो वो हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। दुनिया का हर देश
अपने नुकसान को बताता है और हमारे देश में हमेशा से ऐसा रहा है। और अगर नहीं है तो यह विचारणीय तथ्य है कि हम कहां फेल मार रहे हैं, क्यों हम अपना तेजस नहीं बेच पा रहे, पाकिस्तान अपना JF-17 बेचने में क्यों कामयाब हो रहा है। पाकिस्तान से